तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जेडीबीसी कंपोनेंट्स के बारे में। जेडीबीसी का एक रफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि जेडीबीसी बेसिकली करता क्या है। जेडीबीसी आपकी जावा एप्लीकेशन को या फिर आपके क्लाइंट को डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, या फिर वही एक कंपोनेंट है जो कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराता है। ठीक है, ये हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, एक रफ आइडिया हमें मिल चुका है। अगर हम लोग बहुत डीप में भी बात ना करें तो भी हमें ये पता है कि जेडीबीसी करता क्या है एक रफ फेज पे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे, हम लोग चलते हैं जेडीबीसी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो कंपोनेंट्स हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्राइवर कंपोनेंट, फिर आपका ड्राइवर मैनेजर, फिर कनेक्शन, फिर स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट एंड एसक्यूएल एक्सेप्शन। नंबर 1, आपको इन सब को पढ़ते हुए एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि इनमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। जैसे कनेक्शन आपका ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर आता है, कनेक्शन एक इंटरफेस है बेसिकली। स्टेटमेंट आपका कनेक्शन के अंदर आता है, रिजल्ट सेट आपका स्टेटमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उससे आपको ध्यान रखने में इजी होगा, याद करने में इजी होगा। और जब आप कोड लिखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं कि कौन सा पर्टिकुलर इंटरफेस किस क्लास के अंदर आया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर का पार्ट है, या फिर आप ऐसे समझो कि ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है। अभी आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको, अभी उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, बस ये ध्यान रखो कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के पार्ट है। ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक है, ये ड्राइवर्स वगैरह ये सब एक दूसरे के पार्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेडीबीसी ड्राइवर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग जेडीबीसी ड्राइवर्स ऑलरेडी यू कैन से कवर अप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि जेडीबीसी ड्राइवर्स होते क्या हैं। देखो, टोटल 4 टाइप के हमारे पास जेडीबीसी ड्राइवर्स हैं। एक जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, एक नेटिव एपीआई ड्राइवर, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और एक थिन ड्राइवर। सबसे बेस्ट जो है वो थिन ड्राइवर है। थिन ड्राइवर बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये एक तो प्योरली जावा में लिखा गया है, दूसरी चीज ये बिना किसी मिडलवेयर के, बिना किसी नेटिव एपीआई के डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है क्लाइंट को डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली। या फिर आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट जेडीबीसी कॉल्स को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में कन्वर्ट कर सकता है थिन ड्राइवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और सबसे बेस्ट ड्राइवर यही है। नंबर 3, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या करेगा? यहां पे भी एक क्लाइंट होगा, यहां पे भी डेटाबेस होगा, और क्लाइंट कौन होगा? क्लाइंट के लिए मैं आपको बता दूं, जावा एप्लीकेशन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। जावा एप्लीकेशन ही आपका क्लाइंट होगा। ठीक है, ओके। और क्लाइंट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के बीच में यहां पे आएगा एक मिडलवेयर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वैसे तो ये वाला ड्राइवर भी अच्छा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पे मिडलवेयर आ जाता है तो थिन ड्राइवर के कंपैरेटिवली इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग करता है या थोड़ा सा कम है। बाकी थिन ड्राइवर डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, कोई मिडलवेयर नहीं है, तो इसलिए उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहेंस है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर है ये मिडलवेयर का यूज करता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बाकी ये भी ठीक है। ठीक है, ओके। अब टाइप 2 की बात करते हैं। ये है नेटिव एपीआई ड्राइवर। ये क्या है? ये आपका वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर है, या फिर वेंडर जो है वो एपीआई प्रोवाइड करेगा और उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस यू कैन से सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। वेंडर कौन होता है वो आपको बताता हूं। जैसे डेटाबेस तो आपका एक डेटाबेस हो गया, वेंडर कौन है? माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, और यू कैन से आईबीएम हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, ये सब के सब आपके वेंडर्स हैं। ठीक है, तो ये वेंडर्स मान के चलो आपका जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन है, और इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और डेटाबेस मान के चलो वहां पे माई एसक्यूएल चल रहा है, माई एसक्यूएल वहां पे माई एसक्यूएल का डेटाबेस है। तो उस केस में मतलब ऐसे समझो माई एसक्यूएल का डेटाबेस ऐसे, मतलब वो जो डेटाबेस यूज हो रहा है उसका जो वेंडर है वो माई एसक्यूएल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे माई एसक्यूएल के डेटाबेस से। ठीक है, तो जो डेटाबेस यूज हो रहा है उसका वेंडर माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल आपको एक नेटिव एपीआई प्रोवाइड करेगा और उसके थ्रू आपका जावा एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करेगा। ठीक है, या फिर कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे जो नेटिव एपीआई प्रोवाइड करी जा रही है वो वेंडर की साइड से प्रोवाइड करी जा रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा वेंडर स्पेसिफिक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है, दिस ड्राइवर्स रिक्वायर्स अ लाइब्रेरी स्पेसिफिक टू द डेटाबेस बीइंग एक्सेस्ड। एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी चाहिए, एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी चाहिए ताकि डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में आपका जो क्लाइंट है और आपका जो डेटाबेस है उसके बीच में एक जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज होता है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर ड्राइवर है ये सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है, तो इसके अंदर इश्यूज हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये है कि परफॉर्मेंस इश्यूज इसके अंदर है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इश्यूज इसके अंदर है, तो इस ड्राइवर को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं।
तो टोटल मैंने आपको 4 टाइप के ड्राइवर्स बताए हैं, जेडीबीसी, ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर। चारों के चारों आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार और समअप कर लेते हैं। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है, ओडीबीसी ब्रिज के थ्रू, मतलब जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज के थ्रू ये आपका जावा क्लाइंट को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराता है, और परफॉर्मेंस इश्यूज इसके अंदर है, स्केलेबिलिटी इश्यूज इसके अंदर है, और सबसे पुराना वाला ड्राइवर है, तो इसको आज के टाइम में यूज नहीं किया जाता, जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है आज के टाइम में एप्लीकेशंस के अंदर। टाइप 2 की बात करें तो नेटिव एपीआई ड्राइवर, ये वो ड्राइवर है जिसमें एपीआई या फिर जो पर्टिकुलर नेटिव एपीआई है वो वेंडर ने प्रोवाइड करी है, जिससे कि क्लाइंट जो है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। टाइप 3 की बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, इसमें क्या होता है, क्लाइंट डेटाबेस के साथ एक मिडलवेयर के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, इन दोनों का कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन इससे भी बेटर परफॉर्मेंस थिन ड्राइवर का है। थिन ड्राइवर क्या करता है, डायरेक्ट जेडीबीसी कॉल्स को डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली कनेक्ट करता है जावा क्लाइंट को डेटाबेस सर्वर के साथ। तो ये चारों आपके पास ड्राइवर्स हो गए, तो हम लोगों ने जेडीबीसी ड्राइवर्स को अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइवर मैनेजर की। ये जो ड्राइवर मैनेजर है ये बेसिकली जावा के अंदर, या फिर आपको जो java.sql पैकेज है उसके अंदर ये क्लास है। ये क्या है, एक क्लास है। देखो हम लोग यहाँ पे दो चीजों की बात करेंगे, एक होगी क्लास और एक होगा इंटरफेस। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट क्लास है और कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्लास ये वाला है, ड्राइवर मैनेजर जो है ये क्लास है। बाकी जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वेदर वो कनेक्शन हो, वेदर वो स्टेटमेंट हो, वेदर वो रिजल्ट सेट हो, वो सारे के सारे आपके इंटरफेसेस हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ओके। अगर हम लोग बात करें ड्राइवर मैनेजर की, तो जो लास्ट मैंने 4 ड्राइवर्स आपको बताए हैं वो सारे के सारे ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर ही होते हैं, इसी क्लास के अंदर होता है, ठीक है। और उन्हीं ड्राइवर्स की हेल्प से ड्राइवर मैनेजर क्लास डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। कनेक्शन, यही वो क्लास है जिसके थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और उन ड्राइवर का यूज करने के लिए ये क्लास आपको एक मेथड प्रोवाइड करती है, क्लास डॉट फॉर नेम। ये मेथड आपको प्रोवाइड करती है। आगे बात करेंगे, इस पे अभी फोकस नहीं करना है, कोडिंग पार्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। देखो जेडीबीसी जो है ना, वो आपसे बस 1 या 2 वीडियोस दूर है, ये समझो। अभी आपको थ्योरी समझनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेटअप करना सिखाऊंगा कि आपको जेडीबीसी को कैसे सेटअप करना है अपने सिस्टम पे, ठीक है, जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि पहले आप थ्योरी समझ लो कि जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ, ड्राइवर मैनेजर क्या है, कनेक्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट सेट क्या है, ये 4-5 चीजें अगर आप सीख जाओगे, अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा जेडीबीसी सीखना, ठीक है। तो क्लास डॉट फॉर नेम की हेल्प से ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, जो भी ड्राइवर हमें चाहिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में, वो ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है वो आपकी लोड कर देती है क्लास डॉट फॉर नेम की हेल्प से। जो भी यहां पे लिख देता हूं, जो भी ड्राइवर नेसेसरी है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वेदर वो थिन ड्राइवर हो, वेदर वो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर हो, वेदर वो नेटिव एपीआई ड्राइवर हो, जो भी ड्राइवर आपको चाहिए वो आपकी ड्राइवर मैनेजर क्लास आपके लिए लोड कर देती है इस मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ड्राइवर मैनेजर क्लास मैनेजेस अ लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स। इसके पास सारे डेटाबेस ड्राइवर्स हैं जो भी आपको चाहिए। इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन टू द डेटाबेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ड्राइवर्स एंड हैंडल्स द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास को लोड भी यही करती है, ये वाली जो क्लास है ड्राइवर मैनेजर क्लास, और यही वो आपकी क्लास है जो कि डिसाइड करती है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर हैंडलिंग मल्टीपल डेटाबेस कनेक्शंस एंड सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ड्राइवर। ये वो क्लास है जो कि आपको प्रोवाइड करती है स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो भी आपके लिए नेसेसरी है किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो भी अप्रोप्रिएट ड्राइवर आप यूज करना चाहते हो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो ड्राइवर मैनेजर क्लास प्रोवाइड करती है। तो ऐसे समझो कि जो गॉडफादर है ना, वो ये है, ठीक है। यही वो है जो सबका हाथ पकड़ के चलेगी एंड कहेगी कि भाई तू यहां जा, तू यहां जा, तू यहां जा, और तब जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्शन इंटरफेस के बारे में। अभी जो लास्ट हमने ड्राइवर मैनेजर की बात करी वो एक क्लास थी, और कनेक्शन एक इंटरफेस है जो कि ड्राइवर मैनेजर क्लास का ही है, ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक पार्ट है, समझ गए। ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर आते हैं, मतलब एक दूसरे के पार्ट है, ठीक है। तो जो ड्राइवर मैनेजर क्लास है उसका पार्ट है कनेक्शन इंटरफेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कनेक्शन इंटरफेस क्या करता है, ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या कर रही थी, वो सारे ड्राइवर्स को लोड कर रही थी जो कि आपको चाहिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में। कनेक्शन जो इंटरफेस है, ये पर्टिकुलर वो इंटरफेस है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और डिसाइड करेगा कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है। ये क्या करेगा आपको, मैं आपको एक शॉर्ट स्नीक पीक दे देता हूँ, या फिर ऐसे समझो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ सो दैट आप लोग रिलेट कर पाओ यहाँ पे। तो कनेक्शन इंटरफेस क्या करेगा, ये आपको एक कुछ इस तरीके से पैरेंथेसिस दिखेंगे आपको कनेक्शन इंटरफेस के अंदर। यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का यूआरएल डालना पड़ेगा, उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा,
उसका यू कैन से पासवर्ड यहां से हटा देते हैं, उसका यूजर नेम डालना पड़ेगा और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्शन इंटरफेस क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, जिसके साथ कनेक्ट करना है उसका यूआरएल दो, उसका यूजर नेम दो और उसका पासवर्ड दो, मैं आपको कनेक्ट करके देता हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन इंटरफेस क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, कनेक्शन इंटरफेस के अंदर आपका आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस क्या होता है ये अभी बात करेंगे, लेकिन ये समझना है बस अभी के लिए कि स्टेटमेंट इंटरफेस कनेक्शन इंटरफेस का एक पार्ट है, ठीक है। ओके, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू होती है। कनेक्शन इंटरफेस अलाउ करेगा कि आप लोग ट्रांजैक्शन को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि ट्रांजैक्शंस के कुछ मेथड्स होते हैं, कमिट होता है, रोल बैक होता है, या फिर जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे एटोमिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। नंबर 3, रिट्रीवल ऑफ मेटा डेटा, कि आपका जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उनका मेटा डेटा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पर्टिकुलरली डेटाबेस की अगर हम लोग बात करें तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में भी आपका कनेक्शन इंटरफेस आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें या फिर रफली ऑल इन अ नटशेल बात करें, तो कनेक्शन इंटरफेस क्या करता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, या फिर एक्चुअल में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है वो कनेक्शन इंटरफेस है। जब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तो 3 चीजें आपसे मांगी जाएंगी, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ द डेटाबेस, जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट इंटरफेस की। तो स्टेटमेंट इंटरफेस की अगर हम लोग बात करें तो पहले समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट इंटरफेस होता क्या है। स्टेटमेंट इंटरफेस क्या होता है, देखो आपकी मान के चलो एक यू कैन से एसक्यूएल की एक क्वेरी है। एसक्यूएल की क्वेरी क्या हो सकती है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपकी एसक्यूएल क्वेरी है। अब ये तो हुई आपकी एसक्यूएल क्वेरी, और यहां पे आपका लिखा हुआ है जावा का कोड, अब ये एसक्यूएल क्वेरी जावा कोड में कैसे रन कराई जाए, तो उसके लिए यूज होता है स्टेटमेंट इंटरफेस। बेसिकली स्टेटमेंट इंटरफेस क्या करता है, वो आपकी एसक्यूएल क्वेरी को पकड़ के रन करा देता है, बस ये समझो। एसक्यूएल क्वेरी जहां पे रन होगी या फिर एसक्यूएल क्वेरी जहां पे एग्जीक्यूट होगी वो स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर होगी। अब हमारे पास 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल सिंपल यानी कि प्लेन स्टेटमेंट, एक होता है प्रीपेड स्टेटमेंट और एक होता है कॉलेबल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या करता है, ये सिंपली एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है बिना किसी पैरामीटर के। मतलब अगर आपके एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर पैरामीटर्स हैं तो आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करोगे, अगर पैरामीटर्स नहीं है, बहुत सिंपल यू कैन से एसक्यूएल क्वेरी है जैसे ये वाली है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आप सिंपल स्टेटमेंट का यूज करोगे, इस पर्टिकुलर प्लेन स्टेटमेंट का यूज करोगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट इंटरफेस जो है वो आपका यूज होता है सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए। प्रीपेड स्टेटमेंट यूज होता है यू कैन से पैरामीटराइज्ड क्वेरीज के लिए, जहां पे क्वेरीज के अंदर पैरामीटर होते हैं, और प्रीपेड स्टेटमेंट मोर एफिशिएंट माना जाता है स्टेटमेंट इंटरफेस से। मतलब प्रीपेड स्टेटमेंट ज्यादा एफिशिएंट है स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली, ठीक है, और ज्यादा सिक्योर भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरामीटराइज्ड क्वेरीज को यूज करोगे तो आप प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करने वाले हो। ये कैसे यूज होता है वो भी मैं सिखाऊंगा अलग से, इनके ऊपर एक एक वीडियो आएगा, अलग से आएगा, क्योंकि ये सब के सब आपस में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेडीबीसी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और इनको हम स्किप नहीं कर सकते, और इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो इनके ऊपर मैं ऐसा नहीं कि ये सब एक ही वीडियो में कवर अप कर लूंगा, इनके ऊपर अलग से एक एक वीडियो आएगा, ठीक है। कोलेबल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कोलेबल स्टेटमेंट क्या करता है, कोलेबल स्टेटमेंट डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आप अब ये क्वेश्चन पूछोगे। डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे समझो जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस जिसके अंदर कोड पहले से लिखा होता है, बस जब आप उसको कॉल करते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसी एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। ये क्या होता है, ये पहले से प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं जो पहले से कंपाइल हो चुके हैं, जब आप इसको रन करोगे या फिर इसको कॉल करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस स्टोर्ड प्रोसीजर को रन करने के लिए भी कॉलेबल स्टेटमेंट का ही यूज होता है। ये हमें बहुत एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है एसक्यूएल स्टेटमेंट को एक्सेस करने का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अब रफली अगर हम लोग बात करें, ये तो बहुत डिटेल में हमने बात की, रफली अगर हम लोग बात करें तो डेटा ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या करती है, वो आपको ड्राइवर डिसाइड करने में हेल्प करती है और ड्राइवर लोड करने में हेल्प करती है, जो भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए नेसेसरी है। कनेक्शन इंटरफेस ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक पार्ट है जो कि यू कैन से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और उसके अंदर इंक्लूड करेगा स्टेटमेंट इंटरफेस को। स्टेटमेंट इंटरफेस क्या करेगा, एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने में हेल्प करेगा या एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस है इसका एक पार्ट है रिजल्ट सेट, ठीक है, ये इसका पार्ट है स्टेटमेंट इंटरफेस का, ठीक है। अब ये क्या करेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिजल्ट सेट क्या करता है, रिजल्ट सेट 3 काम करता है, रिट्रीव करता है डेटा को, रिजल्ट्स के थ्रू स्क्रॉल करने में हेल्प करता है और डेटा को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। देखो समझो, आपने क्या करा, आपने एक एसक्यूएल क्वेरी रन करी,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये एसक्यूएल क्वेरी थी। इस एसक्यूएल क्वेरी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मेरे को चाहिए। अब वो डेटा आप कहीं पे तो स्टोर करोगे और किसी चीज की हेल्प से तो स्टोर करोगे, तो वो जो डेटा आ रहा होगा वो सारा आप लोग रिजल्ट सेट की हेल्प से स्टोर करने वाले हो या उसको एक्सेस करने वाले हो। ठीक है, तो रिजल्ट सेट के अंदर वो सारा डेटा आएगा और उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, डेटा को रिट्रीव करोगे एसक्यूएल क्वेरी से, डेटा में नेविगेट करोगे। नेविगेट करोगे मतलब मान के चलो आप इस लाइन पे हो, आपको पिछली लाइन पे जाना है, उसे प्रिंट करना है, या फिर अगली लाइन पे जाना है, उसे प्रिंट करना है। वो सारा काम आप रिजल्ट सेट की हेल्प से करने वाले हो। प्लस अगर आपको डेटा को मॉडिफाई करना है, जैसे आप लोगों को डेटा के अंदर इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, अपडेट्स करना है, वो सारे काम रिजल्ट सेट की हेल्प से होंगे। ठीक है, तो एक चेन चली आ रही है। देखो अब आप समझ जाओगे, अब आप क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले हमने ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करी। यहाँ पे एक यू कैन से ब्लैंक पेज ले लेते हैं, स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, और ये यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करी, ड्राइवर मैनेजर क्लास। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ड्राइवर्स थे। ये ड्राइवर्स थे 4। कौन कौन से ड्राइवर्स थे? जेडीबीसी, ओडीबीसी, नेटिव एपीआई ड्राइवर, ठीक है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और थिन ड्राइवर। ठीक है, ये सब ड्राइवर्स इसके पास अवेलेबल थे। आपने ड्राइवर मैनेजर क्लास के थ्रू ये चूज किया कि आपको कौन सा ड्राइवर चाहिए डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर अब आपने ड्राइवर तो चूज कर लिया, अब आप कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्लास है। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, कनेक्शन बनाने के लिए आप कनेक्शन इंटरफेस का यूज करोगे, कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ। कनेक्शन इंटरफेस है। ठीक है, ठीक है, और ये ड्राइवर मैनेजर क्लास का ही पार्ट है। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर क्लास का ही पार्ट है। ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि भाई मेरे को यूआरएल दे दो, यूजर नेम दे दो डेटाबेस का, और पासवर्ड दे दो। ठीक है, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा डेटाबेस के साथ। अब कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या किया आपने, आपको चाहिए अब कि आप एसक्यूएल क्वेरीज अपनी रन कर पाओ, क्योंकि डेटाबेस पे तो एसक्यूएल क्वेरीज चलेंगी। तो वो रन करने के लिए आपको जरूरत पड़ी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट इंटरफेस की। ठीक है, जो कि कनेक्शन इंटरफेस का एक पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट भी एक इंटरफेस है। स्टेटमेंट ने क्या कहा कि भाई मैं 3 टाइप का हूं बेसिकली, प्लेन स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से रन कर दो। ठीक है, अब आपने रन किया, मान के चलो आपने सिंपल प्लेन स्टेटमेंट को ही रन कर दिया। अब वहां से जो डेटा आ रहा है, वहां से जो डेटा आ रहा है, वो क्वेरी रन करने के बाद जो डेटा आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्वेरी रन करता है, क्वेरी रन करता है। ठीक है, तो वहां से स्टेटमेंट यू कैन से इंटरफेस की हेल्प से जब आपने एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो जो वहां से डेटा आएगा एसक्यूएल क्वेरी से, वो डेटा आप किस चीज की हेल्प से रिट्रीव करोगे, वो रिट्रीव करोगे आप रिजल्ट सेट की हेल्प से, इस इंटरफेस की हेल्प से। ये भी एक इंटरफेस है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर इंक्लूड करता है कनेक्शन को, कनेक्शन इंक्लूड करता है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट इंक्लूड करता है रिजल्ट सेट को। और ये सब के सब एक दूसरे का यूज करने वाले हैं एक प्रॉपर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में, क्वेरीज रन करने में, डेटा रिट्रीव करने में और डेटा अपडेट करने में। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो डेटा को, रिट्रीव कर सकते हो डेटा को, मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी उसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एंड आप लोग उसमें नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग अभी तक सीख चुके हो कि ऐसे ऐसे हमारा जो क्रोनोलॉजी है या फिर फ्लो है वो चलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन की। देखो अब एक चीज समझो, जब आप ये सब काम कर रहे होंगे तो आपका जो कोड है ना वो काफी एक्सेप्शन प्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन प्रोन हो जाएगा, एक्सेप्शन प्रोन हो जाएगा। बहुत सारी जगह एक्सेप्शन आने की संभावना है। कहां कहां पे, देखो बताता हूं। या तो आपका ड्राइवर ठीक से लोड ना हो पाए, या फिर आपका कनेक्शन ठीक से ना बन पाए, मान के चलो यूआरएल में कोई एरर है या फिर कोई एक्सेप्शन है, या फिर जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपने गलत डाल दिया है, या फिर आपका जो स्टेटमेंट है उसमें जो क्वेरी लिखी हुई है वो प्रॉपर क्वेरी ना हो, वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, या फिर रिजल्ट सेट के अंदर कोई डेटा ही ना आ पाए। अगर ये सभी चीजों में कहीं पे भी कुछ इशू आ रहा है तो उस केस में आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद एक तो आपको सेटअप करना सिखा दूं मैं, कि यार मतलब पर्टिकुलर आप प्रॉपर जो सेटअप है वो कैसे करोगे जेडीबीसी को अपने सिस्टम के अंदर। और दूसरी चीज मैं इसके बाद प्लान कर रहा हूं एक और वीडियो लेके आने की जिसमें मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखा दूंगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखा दूंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है यार। अगर आप कॉर्पोरेट में भी जाओगे तो ये आपका मतलब आप ऐसे समझो कि ये आपका बर्डन नहीं है,
ये आपका पार्टनर है कॉर्पोरेट के अंदर। यही वो चीज है जो आपको हेल्प करेगी, यू कैन से, बहुत सारी चीजों को टैकल करने में। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या था, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो एक कोड था, एक ये मेरा सिस्टम है और ये मेरे दोस्त का सिस्टम है, या फिर मेरे को एम्प्लॉय का सिस्टम है। उसने मेरे को एक कोड दिया जो कि मुझे अपने यू कैन से जो भी मैं फंक्शनैलिटी बना रहा था उसमें यू कैन से लेवरेज करना था। वो कोड मेरे को यूज करना था। तो जब उस कोड को मैं अपने सिस्टम पे लेके आया और वो वहां पे रन नहीं हुआ, वही सेम कोड उसके सिस्टम पे रन हो रहा था, लेकिन मेरे सिस्टम पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था। अब मतलब डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल्ड है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो कोड रन नहीं हो रहा है। उस केस में हम में से, मतलब हम लोग सारे बैठे हुए थे, हम लोग सारे डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो उस केस में हम में से एक ने बोला कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करके देखो, आप इसको ट्राई कैच के अंदर डाल दो और फिर देखो कि क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो हमें, जैसे ही हमने उसको ट्राई कैच के अंदर डाला, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। ट्राई कैच एक ब्लॉक होता है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब हमने उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की उसके अंदर और उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाला, तो वो कोड परफेक्टली एग्जीक्यूट कर गया। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूं। वो कोड को एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा, और एक्सेप्शन कोई एरर नहीं होता जो कि आपका कंपाइलर कंपाइल टाइम पे पकड़ ले। तो उस केस में हो क्या रहा था कि एक्सेप्शन आ रहा था और वो एक्सेप्शन भी हमें नहीं दिख रहा था कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन कहां पे है, और हमारा प्रोग्राम भी रन नहीं हो रहा था। एक्सेप्शन एक चीज होती है, ऐसे समझो अभी के लिए, एक्सेप्शन एक चीज होती है जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को इंपैक्ट करती है, ठीक है। और उसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है, या तो वो एररनेस रिजल्ट थ्रो कर सकता है, या फिर वो चलेगा ही नहीं, या फिर कोई रिजल्ट थ्रो नहीं करेगा। ऐसे काम एक्सेप्शन के टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि उस कोड के अंदर कहीं पे कुछ एक्सेप्शन होगा जो कि वो हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करी थी, तो वो चीज जो है, वो चीज वहां पे यू कैन से प्रॉब्लम कर रही थी प्रोग्राम रन करने में। जैसे ही हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, वो प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट हो गया। तो उस केस में एक डेवलपर का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, वो बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे से सीखना है। अब ये सब गाथा मैंने आपको सिखाई क्योंकि मैं आपको एसक्यूएल एक्सेप्शन बताना चाह रहा था, एक्सेप्शन की आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाह रहा था। तो अगर हम लोग बात करें एसक्यूएल एक्सेप्शन की, तो जब एक्सेप्शन एसक्यूएल के रिगार्डिंग आएगा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब एसक्यूएल के साइड से कोई एक्सेप्शन आएगा तो हम वहां पे एसक्यूएल एक्सेप्शन यूज करेंगे। ये बेसिकली एक क्लास है, एक्सेप्शन क्लास का एक पार्ट है, ठीक है। एक, या फिर ऐसे कह लो एक्सेप्शन, ये एक टाइप की एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, जो कि एरर हैंडल करती है डेटाबेस से रिलेटेड। डेटाबेस के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो वो सारे एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास जो है वो हैंडल करती है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये आपको बताएगी कि भाई कहां पे एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, विच एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन आपका जो प्रोग्राम है वो थ्रो कर रहा है, और आपको हेल्प करेगी डिबग करने में अपने कोड को अच्छे से, ठीक है। एक बार कोड डिबग हुआ तो फिर आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। तो ये सारे काम हम लोग एसक्यूएल एक्सेप्शन की हेल्प से या फिर इस पर्टिकुलर क्लास की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी जब आप जेडीबीसी को यूज करोगे या फिर जेडीबीसी को आप इंप्लीमेंट करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे कैसे हम इनको यूज करने वाले हैं, और कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके अपना काम फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।